हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवधारी राम बैगा जी है। आप मैं एक छोटा सा फार्म चलाता हूँ, सोनाली पोल्ट्री फार्म, जिसे देख सकते हैं आप। आज 7वां दिन है। वैसे 6 दिन में ही इनको वैक्सीन दे दिया जाता है, 6 दिन 7 दिन। लेकिन अगर चूजा ज़्यादा बीमार हो तो मेरे 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 ख्याल से नहीं देना चाहिए। एक आध दिन के लेट करके दे देना चाहिए, ठीक हो जाए। क्योंकि मेरे चूजा कुछ ज़्यादा बीमार थे, देख सकते हैं आप। अभी ठीक है। मैं सोचा इनको थोड़ा दवाई दे के ठीक करने के बाद इनको वैक्सीन दिया जाए। तो कल 8वां दिन में इनको वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद ही इनको पानी दिया जाएगा। अभी इनका पानी का सारा जो है तो बर्तन देख सकते हैं दोस्तों, इनकी उधर हटा दिया गया है पानी वाला। और चारा खाली दिया हूँ। करीब 2 बज रहा है अभी, है 3 4 5 6 4 5 6 घंटे में इनको वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद 10 15 20 मिनट के लिए ही इनको वैक्सीन दिया जाएगा। उतने समय में इनको सारे चूज़ों को पी लेना चाहिए। हर चूज़ा 1 बूंद 2 बूंद इनको पी लेना आवश्यक है। इसीलिए इनको खिलाया जा रहा है, पानी नहीं दिया जाएगा। वैक्सीन पिएंगे सभी चूज़ा 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा उनको रोक सकते हैं। बर्फ़ के साथ ही उनको वैक्सीन का पानी देना चाहिए। अगर आप पानी में पिला रहे हैं तो, और अन्यथा आँख में डाला जाता है। लेकिन मैं इतने चूज़ों को कहाँ आँख में डाल पाऊँगा, तो इसीलिए मैं पानी में ही देता हूँ। और पानी में ही देने से कोई इसमें बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों, मैं इससे पहले भी किया हूँ, लेकिन अभी मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि इसे कैसे कितने दिन में पानी वैक्सीन दिया जाना चाहिए, चारा तो कितने दिन में देना चाहिए। इनका टेम्परेचर क्या है ये देख सकते हैं दोस्तों। मैं 2 बल्ब 100 वाट का लगाया हूँ, एक को चार्ज वाला लगाया हूँ और एक के आप देख सकते हैं एक ये फैन हीटर लगाया हूँ जो हीटिंग कर रहा है रूम को। और अभी बरसात का दिन है, तो बरसात के दिन में हल्का ठंड रहता है, इसलिए इसको मैं दूध से इस रूम के टेम्परेचर के हिसाब से दे रहा हूँ हैं। और कल इनको दिया जाएगा वैक्सीन। उसके बाद फिर उसके 7 दिन के बाद दूसरा वैक्सीन दिया जाएगा। पहला वैक्सीन लोसेटा, दूसरा वैक्सीन गम्बोरो, तीसरा वैक्सीन
तीसरा वैक्सीन है आपका रानीखेत। रानीखेत बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों, कृपया इस पे संभल के चलिएगा, क्योंकि रानीखेत में एक बार चूजा बीमार हो गया तो सारे चूजा धीरे धीरे करके मर जाते हैं। और गंबोरों में इनकी जो सर पे चुंदूर हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। और ओ माता भी बोलते हैं, गंबोरो माता हमारे लोकल क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र में। ओ और लोसेटा जो मुर्गी सर्दी खांसी जैसा खांसती रहती है, आँख है। और गंबोरों का दूसरा लक्षण वो भी है, आँख से पानी आना, सूजन आना है, या आँख में गड्ढापन हो जाना, ये सब गंबोरों का है। और अरे हाँ, माता गंबोरों का है, इसका भी मेरे पास इलाज है लोकल, जो यूट्यूब से ही देखा था मैंने कि आप उसमें कोलगेट और सरसों का तेल मिलाकर, हल्दी, ये तीनों का मिश्रण करके उनके जो माता उस सर पे जो है, जो घाव बना हुआ है, उसको उसी में लगा दीजिए, वो छूट जाता है। लेकिन 3 महीने तक ये वैक्सीन काम करता है। उसके बाद देखिए वो बीमारी आने का खतरा, या रानीखेत या वो क्या बोलते हैं लोसेटा का जो डोज दिया जाता है, इन बीमारियों का उपाय, घरेलू उपाय है हमारे पास, और मैंने किया है, मैंने बचाया है। शुरू में जो धोखा खाया 350 डाल के मैंने उनको पाला, 1.5 किलो 2 किलो के लगभग हुए और रानीखेत का शिकार हो गए हैं। रानीखेत का बहुत ज़्यादा मर गए, 50 रुपया पीस बेचना पड़ गया मेरे को, और कितने को तो फेंक दिए गए, 100-150 के करीब तो मैं फेंक ही दिए जो मर गए। उसके बाद समझ में आया तो धीरे धीरे दवाई किए, फिर समझ में आया कि नहीं, इनको खान पान से शुरू किया जाए हैं। तो फिर मैं खान पान से इनको शुरू किया और इनको खुले में छोड़ा जाए। और फिर मैंने अपना बाउंड्री वाल बनाया, उसके बाद उसमें रखना शुरू किया। 100 से शुरू किया, 100 में मैं 25 में मैं सीधे 35 कमाया था। 25 पूंजी लगा के 35,000 मेरे को मिला था उसमें। वहाँ से फिर मेरा शौक जगा तो मैं फिर आगे चला और फिर 200 किया, उसको बढ़ाकर फिर मेरे को उसमें प्रॉफिट मिल गया 50। फिर मैं उसके बाद इसको आगे बिजनेस के तौर पे किया और उसके बाद उसमें से फिर मैं 300 डाला, फिर उसके बाद उसमें भी आमदनी हुआ। ऐसे करते 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 आज मैं 600 के करीब पहुंचा हूं। शुरू में नुकसान खाने के बाद मैं तो 2 साल छोड़ दिया था, उसके बाद फिर से मैं कोशिश किया, छोटा सा 100 से शुरू करते हैं जानकारी। इसीलिए दोस्तों आप लोग किसी भी वीडियो ऐप आके उसके भरम में आके ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर दोबारा आप उसमें नुकसान खाएंगे, परेशान होंगे तो करने का मन नहीं करेगा हैं। और जबकि जान रहे हैं कि ये ऐसा एक पालन है जो आप 25 पैसा लगाएंगे तो 75 पैसा मिल जाएगा आपको पास, क्योंकि बाड़ी में अभी बरसात का सीज़न है, बाड़ी में पूरा हरा घास है। मैं इसके लिए वहाँ बाड़ी में खेती नहीं करता हूँ, इसके हिसाब से उसमें घास ही रहता है, वो घास खाती हैं और चारा का बचत हो जाता है।
कुछ अपने पास मैं खुद मिल लिया हूँ, जिसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा कैसे पीसते हैं। उसमें भी मैं इनका मिश्रण बना के और इनको खिलाता हूँ, उससे कुछ प्रॉफिट हो जाता है। चारा, ये चारा मेरे को मान के चलिए कि आधा परसेंट, आधा कहा जाए तो आधा मैं अपने घास से, अपने भूसा से, अपने चावल से, गेहूं से या सूखी मकई से, किसी प्रकार से मैं दलिया बना के उसको इन लोगों को मिक्स करके खिला देता हूँ। तो मेरा आधा बच जाता है इस चारा का। मतलब 25% ही लगा, 75% हो। लेकिन शुरू में ऐसा कभी मत लगाइएगा कि 25 शुरू में लगा दिए। शुरू में अगर किसी ये चारा और वो दोनों चारा को, अपने घर का चारा जो मिक्सर बता रहा हूँ, तो उसको 25% शुरू में देना है और इसको 75% चलेगा। उसके बाद फिर 50% एक महीने के बाद। एक महीने के बाद फिर दूसरा महीने, जो एक महीना तो हम इसी को लगातार चलाएंगे, उसके बाद जो दूसरा महीना आएगा उसमें हम 75% 25% हो, आधा महीना तक, 15 दिन तक। 15 दिन के बाद फिर हम बदल दिए, 75% डाल दिए। उसके बाद 25% है, 75% है। और अपना सरसों तेल, इनके बालों के चमक और इनका जो खांसी इधर उधर, ये भी इनका फ़ायदा करता है, शरीर स्वस्थ है। हल्दी हो गया, गुरकारी, बीच बीच में, सप्ताह में डेली नहीं देना है, बीच बीच में सप्ताह में 1 बार 2 बार ऐसे करके वो मिक्सर खिलाइए आप, वो स्वस्थ रहेंगी। 3 महीने के बाद आपको इनके पेट में जो कीड़ा लगता है, एल्बो मार, अगर ज़्यादा दिन तक रहना है, नहीं तो 1 किलो से 3 महीने में 1 किलो प्लस हो जाते हैं कुछ मुर्गे। कुछ छोटे रहते हैं 1 किलो और कुछ उससे भी 3 पाव, ऐसे करके 3 वैरायटी में ये लोग हो जाते हैं तैयार। 3 पाव से लेके 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो तक भी हो जाते हैं बच्चे। एक बरोबर एक साथ ये लोग को नहीं ऐसे तुलना किया जा सकता कि 1 किलो है तो सारे मुर्गे 1 किलो के हिसाब से ही निकलेंगे, या 3 पाव हैं तो वहाँ से शुरू हो जाता है। खुले में बेचिएगा तो यहाँ मेरे घर में भी आते हैं, ले जाते हैं, मांग करते हैं। अब जानते हैं हम लोग तो भाई, हमारे ही इतने बड़े और तीनों गांव का मैं एक ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हुए हैं हमारे चेरवा समाज का, तो तीनों गांव को वैसे भी चलता है। तो ज़्यादातर इतना मुर्गी तो मेरे पास पर्याप्त नहीं हो पाता, लेकिन ज़्यादा पालने से लोगों को और मेरे को भी परेशानी हो सकता है। शहर के अंदर में ही हूँ, इसीलिए परेशानी तो जाती है। लेकिन फिर भी अपना घर साइड में है तो साइड, वहाँ अगर ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत अगर इससे पड़ रही है, हमारा बिजनेस अगर चल पड़ी तो वहाँ अपना फार्म बनवाएंगे, चूजा पाल के थोड़ा बड़ा करके वहाँ डालेंगे, या वहीं से चूजा वहीं वो करेंगे। ये विचार भविष्य में रखे हैं दोस्तों। आप भी एक अच्छा कमाई कर सकते हैं, और विस्तार से कल वैक्सीन के बाद वीडियो में बताऊंगा। कृपा करके कुछ गलती हो तो क्षमा करें, और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि मित्र एक मित्र के ही काम आता है। क्या पता क्या रह जाएगा और क्या खो जाता है। धन्यवाद दोस्तों आपका।
आज्ञाकारी श्री शिवधारी राम बैया जी, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जय